ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो ये जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रही हूँ ये 100% ही MSET एग्जाम में आते ही है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। यहाँ से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फाइल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो इसे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ इज़ अ कॉन्सेंट्रिक रिंग। यहाँ से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है। तो जो ट्रैक है ये राइट है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट। नेक्स्ट है, इस ट्रैक इज डिवाइड इनटू वेव शेप सेक्शन कॉल्ड सेक्टर। जो ट्रैक होता है वो वेव शेप सेक्शन में डिवाइड होता है, उसे सेक्टर कहते हैं क्या। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है, तो ये राइट है, सही है, इसे सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रू जो ऑप्शन है सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द सिस्टम। स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग कंप्यूटर प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, तो स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग की प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है, ये करेक्ट है, तो इसे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर्स, विंडो कलर्स एंड साउंड इन वन गो विच ऑप्शन विल यू क्लिक ऑन। आप एक ही बार में डेस्कटॉप का बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करना चाहते हो, विंडो कलर्स चेंज करना चाहते हो, साउंड जो है चेंज करना चाहते हो, तो कौन से ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से पिक्चर से देख के हमें सिलेक्ट करना है। तो पहला है बैकग्राउंड, दूसरा है कलर्स, तीसरा है थीम्स यहाँ करेक्ट आंसर है। इससे हम एक ही बार में डेस्कटॉप का जो पिक्चर्स है वो चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है, वेयर विल यू क्लिक टू चेंज सेटिंग लाइक द पोजीशन ऑफ द टास्क बार ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे टास्क बार का पोजीशन सेट करने के लिए कौन से सेटिंग से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ हम पहले पिक्चर देखेंगे। पहला है टूल बार, दूसरा यहाँ पे टास्क बार सेटिंग हाईलाइट है, तो ये करेक्ट आंसर है। टास्क बार सेटिंग में जाके हम टास्क बार का जो पोजीशन है वो सेट करेंगे, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, इसे सिलेक्ट करना है फिर सबमिट। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, which programs reduce the size of the files so that they occupy lesser space on the disk। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो फाइल का साइज कम करता है, मीन्स रेड्यूस करता है। तो यहाँ से करेक्ट शो आंसर है, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है जो फाइल का साइज कम करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है, इज़ अ बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर मैनेज इट्स ऑन इंटरनल रिसोर्स। एक ऐसा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये करेक्ट आंसर है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है, एंटीवायरस प्रोग्राम आर मीन टू गार्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम इन्वेजन ऑफ द वायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को गार्ड करता है, मीन्स प्रोटेक्ट करता है वायरस से। तो ये ट्रू है या फॉल्स, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो ये ट्रू है, क्योंकि जो एंटीवायरस प्रोग्राम है ये हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस से। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट। नेक्स्ट है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स and rearrange files and unused disk space to optimize operation। यह करेक्ट है। यहाँ जो प्रोग्राम है यह अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स जो फाइल जो होते हैं उन्हें लोकेट मीन्स ढूंढ के उन्हें अरेंज करता है, और जो बेकार के जो स्पेस है उन्हें भी ऑप्टिमाइज करता है। तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे टू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है, ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम recognize both hardware and software problem and try to correct them as far as possible।
ये ट्रू है। ट्रबल शूटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम को करेक्ट करता है रिकॉग्नाइज करके, और फिर हम उस सिस्टम को ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा। इसके बाद सबमिट। नेक्स्ट है वेयर विल यू क्लिक टू एडिट अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करने के लिए हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमें स्क्रीन में देखना है। तो हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है और फिर सबमिट पे क्लिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ कंट्रोल बाय अ माउस एंड चेंज शेप डिपेंडिंग अपॉन इट्स करंट फंक्शन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो माउस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो शेप पे चेंज करता है और करंट फंक्शन को वो ऑन करता है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है ये करेक्ट है। पॉइंटर जो है वो माउस के द्वारा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट है। इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है स्टार्टिंग और स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग द सिस्टम। स्टार्टिंग और स्टार्टिंग की प्रोसेस को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। याद रहे कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये क्वेश्चन 100% ही MSIT एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो ये ट्रू है और ये क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोग्राम में कॉपी ऑफ फाइल्स टू बी यूज इन केस द ओरिजिनल आर लॉस्ट ऑफ डैमेज। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो फाइल्स की कॉपी करके रखता है जब ओरिजिनल जो फाइल्स है वो लॉस या फिर डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो आंसर है वो बैकअप है। बैकअप एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइल्स की कॉपी करके रखता है। तो इसे सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट फ्रॉम पॉइंटिंग टाइप ऑफ डिवाइस। मीन्स नीचे दिए गए डिवाइस में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो यहाँ से जॉयस्टिक भी यहाँ पॉइंटिंग है, माउस भी है, कीबोर्ड यहाँ पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसका यूज़ टाइप करने के लिए किया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है, एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। यहाँ से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर यहाँ इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हमें आउटपुट मिलता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आंसर सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है द इजीएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूजिंग द। ऐसा कौन सा वे है जिससे हम स्क्रीन का जो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसे ईज़िली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से माउस एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम स्क्रीन के कोई भी पार्ट को हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो माउस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है आउटपुट ऑफ एन इमेज थ्रू अ प्रिंटर इज़ ऑफ्टन कॉल्ड हार्ड कॉपी। ये करेक्ट है। प्रिंटर के द्वारा हमें हार्ड कॉपी मिलता है। तो यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा और इसे सबमिट करना है। नेक्स्ट है द कीज लेबल 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। 0 से 9 जो नंबर्स होते हैं कीबोर्ड में उन्हें कौन सा की कहा जाता है। तो उन्हें न्यूमेरिक की कहा जाता है। ये राइट आंसर आएगा। तो इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है हेडफोन इज़ अ टाइपिकल आउटपुट डिवाइस। जो हेडफोन है एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका भी जो आंसर है ट्रू आएगा क्योंकि इसका यूज़ हम सॉन्ग सुनने के लिए करते हैं। तो इसे हम सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज हाईलाइट द फंक्शन की। इमेज में कौन से जो की है वो फंक्शन की को हाईलाइट कर रहा है। इसी में नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है। इसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है टच स्क्रीन एंड टच सरफेस आर द सेम थिंग्स। ये गलत है क्योंकि टच स्क्रीन और टच सरफेस ये अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो फॉल्स है ये आंसर हम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। A CD-RW डिस्क
CDRW का फुल फॉर्म होता है CD री राइटेबल। तो ये आंसर हम सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द हाईलाइट ऑप्शन विल हेल्प यू इन एडजस्टिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो हाईलाइट ऑप्शन है इसे हम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें जो वॉल्यूम का जो आइकॉन है ये हाईलाइट है, तो ये करेक्ट आंसर, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है जॉयस्टिक इज़ वेरी यूज़फुल इन प्लेइंग स्पीड गेम्स। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ कंप्यूटर में फास्ट गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा ट्रू आएगा, इसे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेक इरेटिंग नॉइज़। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर से इरेटिंग नॉइज़ बनाता है, तो ये इसका जो आंसर है ये ट्रू आएगा और फिर इसे सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस आर स्कैनर दैट आर एबल टू रिकॉग्नाइज स्पेशल कैरेक्टर एंड मार्क। कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस जो है यहाँ एक स्कैनर है जो स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, जो मार्क होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। तो ये जो है ये ट्रू है, इसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट। नेक्स्ट है फ्लैटेड एंड पोर्टेबल आर टू टाइप्स ऑफ स्कैनर। यहाँ एक ऑप्टिकल स्कैनर का टाइप है फ्लैटेड एंड पोर्टेबल। तो यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनर जो है ये करेक्ट आंसर है, इसे सिलेक्ट करना है फिर सबमिट। नेक्स्ट है अ स्टाइलस इज़ अ पेन लाइक डिवाइस कॉमनली यूज विथ टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन। ये जो है ये ट्रू है। जो स्टाइलस एक पेन के जैसे डिवाइस होता है जिसका यूज़ टैबलेट और स्मार्टफोन में किया जाता है, इसमें ट्रू आंसर सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ आल्सो नोन एज द सिस्टम कैबिनेट और चेसिस। यहाँ से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसे सिस्टम कैबिनेट कहते हैं और सिस्टम चेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ से सिस्टम यूनिट यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, इसे सिस्टम कैबिनेट भी कहते हैं और सिस्टम चेसिस भी कहते हैं। तो इसे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट GUI स्टैंड फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ से ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, यहाँ पे है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है एट बीट्स मेक अप अ बाइट। जो एट बीट है वो एक बाइट बनाता है, तो ये करेक्ट आंसर है, तो ये यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर इज़ ऑफ्टन कॉल्ड अ CPU। माइक्रो प्रोसेसर्स को CPU भी कहा जाता है, तो ये आंसर यहाँ पे इसका आंसर ट्रू आएगा, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है अ सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ। सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम, इसे प्रोग्राम भी कहा जाता है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर स्क्रीन पे जो इमेज होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। तो ये ट्रू है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे जो हमें आउटपुट मिलता है। तो इसमें ट्रू आंसर सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर्स हैज़ टू बेसिक कंपोनेंट्स। माइक्रो प्रोसेसर्स के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दो बेसिक कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों ही है और फिर सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है OCR इज़ यूज टू ट्रांसलेट प्रिंटेड टेक्स्ट टू मशीन रीडेबल कोड। ये करेक्ट है क्योंकि जो OCR है यहाँ एक ऐसा स्कैनर है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन रीडेबल कोड में प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रू आंसर सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है बैकअप प्रोग्राम में कॉपीज ऑफ द फाइल्स टू बी यूज इन केस द ओरिजिनल फाइल्स और डैमेज और लॉस्ट। बैकअप एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइल्स की कॉपी करके रखता है जब ओरिजिनल फाइल्स डैमेज या फिर लॉस हो जाए। तो ये ट्रू है,
तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, जो डेटा पे प्रोसेस करता है। तो जो CPU है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये डेटा पे प्रोसेस करता है, यहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये करेक्ट आंसर है, इसे हम सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है अ CDR स्टैंड फॉर CD रिकॉर्डेबल। तो CDR का फुल फॉर्म होता है CD रिकॉर्डेबल मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे हम ट्रू जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है ASCII, ABCID, IC एंड यूनिकोड आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ASCII है और ABCDIC है और जो यूनिकोड है यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ एक इनकोडिंग कैरेक्टर है जो कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ट्रू, ये जो फॉल्स जो है आंसर सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है द सिस्टम बोर्ड इज़ आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और मदर बोर्ड। जो सिस्टम बोर्ड है इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है और मदर बोर्ड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ये करेक्ट है, तो यहाँ पे ट्रू आंसर सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स टू डिस्क्राइब मेमोरी कैपेसिटी एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो मेमोरी है, मेमोरी की कैपेसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं सिवाय एक ऑप्शन के जो मेमोरी को डिस्क्राइब नहीं करता। तो जो ऑप्शन यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स को डिस्क्राइब नहीं करता वो ऑप्शन यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो जो नैनोबाइट है ये मेमोरी की जो कैपेसिटी है डिस्क्राइब नहीं करता, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, फिर इसे करेंगे सबमिट। इसके बाद हम अब नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि MSAT एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोग्राम्स दैट मैनेज रिसोर्स, प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस एंड रन एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिसोर्स को मैनेज करता है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशन रन करता है। तो यहाँ करेक्ट है, तो इसका जो आंसर है ट्रू आएगा, इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक ही टाइम पे रन कर सकता है। तो इसका जो आंसर है ये भी ट्रू आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ट्रू और फिर सबमिट। नेक्स्ट है इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। यहाँ से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक ही टाइम में ज़्यादा एप्लीकेशन को रन कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो मल्टीटास्किंग है ये करेक्ट आंसर है, इसके पहले ही हमने देखा था। इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है स्टार्टिंग और स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग द सिस्टम। स्टार्टिंग और स्टार्टिंग अ कंप्यूटर प्रोसेस को कंप्यूटर में बूटिंग कहा जाता है। तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम रिकॉग्नाइज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू करेक्ट देम एज फार एज पॉसिबल। जो ट्रिपल शूटिंग प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम को करेक्ट करता है और फिर उससे हम जो सिस्टम्स को हम ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाते हैं। तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स and rearrange files and unused disk space to optimize operation। यहाँ से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो फाइल्स को लोकेट करता है मीन्स ढूंढता है, फिर ढूंढने के बाद उन्हें अरेंज करता है और फिर अरेंज करने के बाद जो बेकार के जो स्पेस है उन्हें भी ऑप्टिमाइज़ करता है कंप्यूटर में।
तो जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो प्रोग्राम है ये एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है करेक्ट है, तो इसे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से फंक्शन हैं? तो यहाँ पे मैनेज रिसोर्स भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशन रन करता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट है डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट एंड एलिमिनेट unnecessary fragments and rearrange files and unused disk space to optimize operation। इसके पहले ही हमने क्वेश्चन देखा था कि जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो फाइल्स को लोकेट करता है और फिर उन्हें अरेंज करता है। तो यहाँ पे ये जो है ट्रू है, तो यहाँ पे टू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है द डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, चेंज हार्डवेयर सेटिंग, फाइंड इंफॉर्मेशन, स्टोर इन द कंप्यूटर, गेट ऑनलाइन हेल्प एंड शट डाउन द कंप्यूटर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है जो एक कमांड्स का लिस्ट डिस्प्ले करता है और फिर उससे हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, हार्डवेयर सेटिंग चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं जो कंप्यूटर में स्टोर रहता है, ऑनलाइन हेल्प लेते हैं और कंप्यूटर को शट डाउन भी करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है ये ऑप्शन से हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। तो ये जो है करेक्ट आंसर है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एक जिस स्टार्ट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक हमें कमांड्स की लिस्ट डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम में कॉपीज ऑफ फाइल्स टू बी यूज इन केस द ओरिजिनल आर लॉस और डैमेज। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कॉपीज करता है फाइल की जब जो ओरिजिनल फाइल्स है लॉस या फिर डैमेज हो जाए? तो बैकअप एक ऐसा प्रोग्राम है जो कॉपी करके रखता है। तो ये सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट है फाइल कंप्रेशन इज अ यूटिलिटी ट्रबल शूटिंग यूटिलिटी दैट आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट्स नॉन एसेंशियल फाइल्स। तो ये फाइल्स है क्योंकि जो फाइल कंप्रेशन जो प्रोग्राम है यहाँ एक ट्रबल शूटिंग यूटिलिटी नहीं है। यह जो प्रोग्राम है ये फाइल का साइज़ रिड्यूस करता है, मीन्स फाइल का साइज़ ये कम करता है। यहाँ एक ट्रबल शूटिंग यूटिलिटी नहीं है, यहाँ एक फाइल का साइज कम करने वाला एक प्रोग्राम है। तो इसका जो आंसर है फॉल्स आएगा, तो इसे हम सबमिट करेंगे फिर ओके। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, डिवाइस ड्राइवर भी होता है, यूटिलिटी भी होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसमें होता है। तो ये हम चारों को सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है बूटिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। तो बूटिंग मीन्स होता है स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग प्रोसेस कंप्यूटर में, उसे बूटिंग कहा जाता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही टाइम पे ज़्यादा एप्लीकेशन रन करता है उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे गलत है, बूटिंग मीन्स नहीं होता। बूटिंग मीन्स होता है स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग और कंप्यूटर। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द यूज़र एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है यूज़र को और फिर एप्लीकेशन को भी इंटरेक्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये करेक्ट आंसर है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है इज़ अ कंट्रोल बाय अ माउस एंड चेंज शेप डिपेंडिंग अपॉन इट्स करंट फंक्शन। ये माउस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और फिर वो करंट फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना जो शेप है वो चेंज करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर जो है करेक्ट है, ये माउस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द सिस्टम। स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग कंप्यूटर प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है और फिर से हम सबमिट करेंगे।
नेक्स्ट है आर यूज टू स्टोर डेटा इन प्रोग्राम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे फाइल जो है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इफ़ यू विश टू अरेंज द ओपन टास्क विंडो विच ऑफ दिस ऑप्शन विल यू यूज़। अगर जो टास्क विंडो है इसे अरेंज करना चाहे हम तो कौन से ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पे हम इमेज देखेंगे, माउस क्लिक करके यहाँ पे साउंड का आइकॉन है, यहाँ पे टास्क विंडो का आइकॉन है, तो इसी से हम ये वाला जो है टास्क विंडो का आइकॉन है, इसी से हम जो टास्क विंडो है इसे हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर्स, विंडो कलर्स एंड साउंड इन वन गो, विच ऑप्शन विल यू क्लिक ऑन। अगर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड फीचर्स चेंज करना है, कलर्स चेंज करना है, साउंड चेंज करना है, तो एक ही बार में हम कौन से ऑप्शन से कर सकते थे। यहाँ से हम चेक करेंगे, बैकग्राउंड से नहीं कर सकते, कलर से भी नहीं कर सकते, स्टार्ट से भी नहीं कर सकते, थीम्स से कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीम्स जो है ये हाईलाइट है, तो यहाँ पे वाला ऑप्शन आएगा लास्ट और फिर इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है वेयर कैन यू फाइंड ऑप्शन फॉर चेंजिंग द सेटिंग फॉर डेट एंड टाइम ऑन योर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम सेट करने के लिए कौन से ऑप्शन में हम जाएंगे। विंडो एक्सेसरीज, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में हम जाके कंप्यूटर जो सिस्टम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम, इसमें हम डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल यू क्लिक टू एडिट अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। आप कहाँ पे क्लिक करोगे न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे इससे भी नहीं हम करेंगे, इससे भी हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जो प्लस का जो आइकन जो हाईलाइट हो रहा है इससे हम न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करेंगे। तो इसमें ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है सिलेक्ट करना है और सबमिट। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोग्राम दैट मैनेज रिसोर्स, प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस एंड रन एप्लीकेशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे ट्रू आएगा और फिर से सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स। ये भी हमने इसके पहले देखा था, ये करेक्ट है। एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो फाइल्स को लोकेट करता है और फिर उन्हें अरेंज करता है। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन आएगा, फिर से सबमिट। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। एक ही टाइम में जो मल्टीटास्किंग है वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका जो आंसर है ट्रू आएगा। नेक्स्ट है और इज़ अ कॉन्सेंट्रिक रिंग। यहाँ से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है। तो यहाँ पे जो ट्रैक है करेक्ट है, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग है, तो इसे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट है इस ट्रैक इज डिवाइड इनटू वेज शेप सेक्शन कॉल्ड सेक्टर। जो ट्रैक होता है वो वेज शेप सेक्शन में डिवाइड होता है, उसे सेक्टर कहते हैं। ये करेक्ट है, यहाँ पे ट्रू ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है आर आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम। यहाँ से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसे सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। तो यूटिलिटी यहाँ एक सर्विस प्रोग्राम है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है इज़ अ बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ऑन इंटरनल रिसोर्स। ऐसा कौन सा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है, तो इसे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट। नेक्स्ट है बैकअप प्रोग्राम मेक कॉपीज़। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था ये कि जो बैकअप प्रोग्राम है वो फाइल्स के कॉपी करके रखता है जब जो फाइल्स है वो डैमेज या फिर लॉस हो जाए। तो ये इसका आंसर ट्रू आएगा, इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल्स। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो फाइल का साइज रिड्यूस करता है, मीन्स फाइल का साइज कम करता है। तो यहाँ पे जो डिस्क
डिस्क क्लीनअप नहीं, फाइल कंप्रेशन करेक्ट आंसर है इसका। जो फाइल कंप्रेशन जो प्रोग्राम है वो फाइल का साइज कम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा और फिर से सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसके पहले भी आया था। मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग में एबिलिटी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन कर सके एक ही टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीवायरस प्रोग्राम आर मेन टू गार्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम इन्वेसिव ऑफ द वायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को गार्ड करता है इन्वेसिव और वायरस प्रोग्राम से, मीन्स वायरस से प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये करेक्ट है, तो इसका जो आंसर है ये ट्रू आएगा, तो इसे हम करेंगे सबमिट। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम रिकॉग्नाइज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू करेक्ट देम एज फॉर एज पॉसिबल। तो ये ट्रू है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉब्लम को करेक्ट करता है, तो इसमें ट्रू ऑप्शन आएगा और फिर सबमिट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।